यूट्यूब चैनल CSFA मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं बता दूं, हम लोग देखने वाले हैं वॉइस का टेस्ट 2। टेस्ट 2 में 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। टेस्ट 1 जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे भी सभी के लिए फ्री में अपलोड किया गया, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखा जाएगा। तो पूरा 10 क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन में उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब पे 2 से 3 क्वेश्चन उपलब्ध रहेगा। एक आप लोगों में से कमेंट आया था आपके द्वारा, आपके कमेंट का मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं। तो देखिए वहां पे कमेंट आया था कि क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड रखिए, 2 मिनट में इस बारे में बोलूंगा। फ्रेंड्स, तीसरा जो टेस्ट होने वाला है, पहला और दूसरा टेस्ट जो है मैंने सिंपल मतलब आपके रूल पे रखे हैं कि कौन से रूल में कैसे टेंस का परिवर्तन होता है जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं। अगर आपका बेसिक चीजें, क्यों यहाँ पे कोई मेरे कोर्स से क्यों जुड़ेगा, और कारण है कि अगर जैसे कोई बिहार क्षेत्र का है, यूपी क्षेत्र का है या कहीं का भी है, अगर मान लीजिए उसका वीक है इंग्लिश, ठीक है, तभी वो जोड़ रहा है। तो अगर हम उसके लिए बेसिक से नहीं डायरेक्ट एडवांस लेवल से काम करने लगेंगे तो उसको क्या 1-2 दिन इंटरेस्ट, शायद एक भी दिन इंटरेस्ट ना आए और उसको लगेगा कि उसने गलती से कोर्स ले लिया। अगर आप एडवांस लेवल तक पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, हम वहां तक भी आएंगे। लेकिन पहले हम नीचे से ऊपर तक जो है मैक्सिमम लोग जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम तीसरा टेस्ट जो ले आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आपका CGL प्रीवियस ईयर का, कितना 20 क्वेश्चन CGL प्रीवियस ईयर का ला रहे हैं। और मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया है, नहीं, ये पूरा किसी एक पेपर से, जैसे CGL का जो मेंस होता था तो वहां पे 200 क्वेश्चन इंग्लिश आता है, तो वहां से 20 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पूरा मैं ले आ रहा हूं। और ताकि आपको दिखा सकूं कि अगर आप अच्छे से इन नियमों को अच्छे से पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है, तो आप 85 से 100% तक वॉइस को सही करने लगेंगे। इसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन का CPO का देखने वाले हैं। टेस्ट जो 4 होगा, 20 क्वेश्चन CPO का देखने वाले हैं। इसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। फिर हम लोग CHSL का भी देखेंगे। किसका? CHSL का भी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 80 क्वेश्चन हो जाएगा और 20 क्वेश्चन पूरा आपका मिक्स लेवल भी देख लिया जाएगा। कम से 100 क्वेश्चन में टेस्ट कराऊंगा। YouTube पे हर वीडियो में से 4-5 क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, और बाकी आप पूरा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स से जरूर जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉइस के पहले आपको वर्ब पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ब के आपको तीनों फॉर्म नहीं पता होंगे तो आप गलती कर देंगे। टेंस नहीं पता होगा तो आप वॉइस नहीं कर पाएंगे। तो वॉइस एक्टिव पैसिव करने से पहले वर्ब और टेंस आप मजबूत कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विराट हैड बॉट ए न्यू वॉच। तो आप यहां पे देखेंगे हैड का प्रयोग हुआ है। किसका? हैड का प्रयोग हुआ है। हैड का प्रयोग कहां पे किया जाता है, किस टेंस में किया जाता है? तो हैड का प्रयोग जो है आपका पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। किसमें? एक्टिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट में। मैं यहां PP लिखता हूं। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। हमारा यहाँ पे इस वाक्य में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? विराट जो है हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब हमारा बॉट है, बाई बॉट बॉट। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। आपको सभी को पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? एक्टिव वॉइस में तीसरा फॉर्म। कौन सा? तीसरा फॉर्म। अब हमें क्या खोजना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वह ए न्यू वॉच है। क्या है? ऑब्जेक्ट जो है ए न्यू वॉच, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू वॉच है। तो जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हो, क्या? जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हो तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाना होता है? हमें सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस का? ए न्यू वॉच।
तो कहाँ कहाँ पे ए न्यू वॉच है, यहाँ पे भी ए न्यू वॉच, यहाँ भी ए न्यू वॉच, यहाँ भी ए न्यू वॉच, यहाँ भी ए न्यू वॉच। अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए ए यहाँ पे जो हैड प्रयोग होगा, तो जहां जहां पे अगर आपका सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हैव आया है या हैज आया है या हैड आया है, ठीक है। ये नहीं कि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, नहीं, सिर्फ हैव, सिर्फ हैज, सिर्फ हैड की मैं बात कर रहा हूं। तो जब हम पैसिव में करते हैं तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन हो जाता है। क्या, हैव बीन या हैज बीन या हैड बीन। तो यहाँ पे हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। क्या, हैड बीन हो जाएगा। तो कहाँ पे हैड बीन है, यहाँ पे देखिए हैज बीन है, गलत। हैड बीइंग है, नहीं, ये नहीं हो सकता। हैड, सिर्फ हैड है तो ये भी गलत। और भी क्या गलती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी चीज गलत है। हमारा क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, ए न्यू वॉच हैड बीन बॉट बाय विराट। क्या, ए न्यू वॉच हैड बीन बॉट बाय विराट। इस तरह से जब आप करना सीख लेंगे, ठीक है। मेरा काम क्या है, मेरा काम यही है कि मैं जो एकदम स्टूडेंट जो आज तक भी नहीं पढ़ा है उसको भी समझा पाऊं। यहां पे देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है इसको। किसको, प्रश्नवाचक वाक्य को, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तरह का प्रश्न होता है जिसका आप आंसर एस और नो में दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या आप सीआईएसएफ में हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ मैं सीआईएसएफ में हूं, या आपका आंसर हो सकता है नहीं मैं सीआईएसएफ में नहीं हूं। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी मैं पूछ सकता हूं कि आप सीआईएसएफ में कब भर्ती हुए, तो इसका आप आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। यानी इसमें जो है कुछ जानकारी छुपा हुआ है। क्या, और वो जानकारी क्या है कि आप किस वर्ष, किस महीने और किस दिन जो है सीआईएसएफ में ज्वाइनिंग किए। तो इसका आप आंसर ये नहीं कह सकते हैं कि एस या नो। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हैड ही सबमिटेड हिज डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, ही है। क्या है, ही जो है हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद सबमिटेड, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हिज डॉक्यूमेंट्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदलते हो तो हैड को हम क्या करेंगे, हैड बीन में बदलेंगे। किस में, हैड बीन में। लेकिन हैड बीन पूरा नहीं लिख देना है, पहले हमें सिर्फ हैड को लिखना है। तो कम ही निकालते हैं, यहाँ हैज नहीं होना चाहिए, हैव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हैड, हैड। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। दोनों अभी सही चल रहे हैं। बीन यहाँ भी है, बीन यहाँ भी है। सबमिटेड बाय हिम, सबमिटेड बाय ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ये ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैड हिज डॉक्यूमेंट्स बीन सबमिटेड बाय हिम। अगला है हमारा प्रिंसू विल कुक फूड। क्या, प्रिंसू एक व्यक्ति का नाम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। विल का प्रयोग हुआ है तो आपको पता है विल जब रहे या कोई भी मॉडल रहे, क्या विल रहे या कोई भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब रहे, विल, शैल, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, आर्ट, ये सब क्या है हमारा मॉडल, हमारा नीड, डेयर और यूज्ड टू नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि वह मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। क्या, मार्जिनल। हम सिर्फ बोल रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इन सब के आगे सिर्फ बी लगा देना है। क्या लगा देना है, बी लगा देना है। आपको कहीं भी विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट दिख जाए एक्टिव वॉइस में, तो जब पैसिव में बदलिए तो बी लगा दीजिए। तो देखिए प्रिंसू विल कुक फूड, और क्रिया का कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो फूड को हम सब्जेक्ट बना देंगे। अब गलती निकालते हैं, देखिए फूड